Hello बच्चों, let us read this question. So the question says a wire in the form of circular loop of one turn carrying a current. तो एक वायर है उसको सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया गया है जो कि उसका टर्न क्या है, वन टर्न है। प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इंडक्शन बी एट द सेंटर। तो उससे क्या होता है, जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है बी इफ द सेम वायर इज लूप्ड इनटू ए कॉइल ऑफ टू टर्न्स। तो उसी वायर को हमने दो टर्न में कन्वर्ट कर दिया और जिसका करंट हमने सेम रखा। द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर इज। तो नया जो वैल्यू होगा करंट कैरिंग लूप के विथ टू टर्न्स और उसके सेंटर में, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है ये जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड of a current carrying loop at its center is equals to कितना होगा हमेशा, म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू आर। तो यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एन हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। आर क्या है, रेडियस ऑफ द लूप। तो गिवन हमारा जो लूप है उसका रेडियस क्या है, आर। और जो आई है, आई इज इक्वल्स टू करेंट इन दी वायर और द लूप। तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ ए करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर। क्वेश्चन के हिसाब से पहले हमारा जो लूप था वन टर्न था, यानी कि एन इज इक्वल्स टू वन था। तभी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कितने में, टू टर्न्स में। तो ये हमारा पहला टर्न है और ये दूसरा टर्न। तो यहाँ पे एन क्या है, इज इक्वल्स टू टू। तो हमें पता है जो रेडियस है अगर आर है और चेंज होने के बाद टू लूप्स में जो रेडियस नया है इज इक्वल्स टू अगर आर डैश है, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है जो टोटल लेंथ होगा वायर का यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल लेंथ अगर एल हुआ तो एल इज इक्वल्स टू टू पाई आर, और यही एल इज इक्वल्स टू होगा टू पाई आर डैश इंटू टू टाइम्स हुआ है टर्न, तो इंटू टू। तो अभी एल की जगह पे हम अगर टू पाई आर पुट कर दें तो ये हो जाएगा टू पाई आर इज इक्वल्स टू फोर पाई आर डैश। तो इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू आर डैश इंटू टू, यानी कि टू आर डैश। तो ये हमारा रिलेशनशिप है r और r डैश में, ये इसको इक्वेशन वन दे देते हैं। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारा पहला b इज इक्वल्स टू, पहले केस में केस वन में जब हमारा नंबर ऑफ टर्न्स वन था इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय टू पाई आर होगा। और केस टू में हमने क्या किया है, जो टर्न्स है नंबर ऑफ टर्न्स उसको टू टाइम्स कर दिया है। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू पाई आर डैश इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n यानी कि टू है यहाँ पे, और आर डैश की जगह पे हम पुट कर सकते हैं r बाई टू इक्वेशन वन से। तो म्यू नॉट आई इंटू टू डिवाइडेड बाय टू पाई आर डैश की जगह पे आर डिवाइडेड बाय, तो क्योंकि हम लिख सकते हैं आर डैश इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय टू। तो अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो केस टू में जो नया हमारा बी है इसको अगर बी डैश ले तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू फोर डिवाइडेड बाय टू पाई
इंटू आर, और अगर 4 हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। लेकिन हमें पता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर जो है केस 1 में हमारा बी है, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स बी। तो बी डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स बी, यही हमारा फाइनल आंसर होगा कि वायर को 2 टर्न्स करने पर जो नया मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो 4 बी होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट यानी कि ऑप्शन ए बी गलत होगा, दूसरा ऑप्शन बी जो है 2 बी ये भी गलत होगा, ऑप्शन सी 4 बी जो है ये हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, तो यही सही उत्तर है। ऑप्शन डी 8 बी ये भी गलत है, तो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।